दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 1 का तीसरा और चौथा को इसी वीडियो में हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर ये जो हमारा समीकरण दिया है अगर इसको मूलों का अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मूलों का अस्तित्व हम बताते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो मूलों का अस्तित्व का पता कैसे चलता है। विवेचक डी बराबर डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये डी का मान अगर 0 के बराबर या 0 से बड़ा आता है तो बोल देंगे मूलों का अस्तित्व है, और डी का मान माइनस में आ जाएगा तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं अचर वाला पद को। तो यहाँ पहले मूलों का अस्तित्व को जांच कर रहे हैं, लिख रहे हैं ए बराबर। तो देखिए ए बराबर कितना दिया है अचर 4। ठीक है, बी बराबर कितना दिया है अचर वाला तो 4√3, 4√3। सी बराबर कितना है केवल 3 है तो 3 है। अब देखिए b² - 4ac पर ए बी सी का मान रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए तो b² का मान कितना है 4√3। तो यहाँ लिख रहे हैं b² के जगह पर 4√3 के होल स्क्वायर माइनस 4, 4 के 4 गुणे ए का मान कितना है 4 गुणे सी का मान कितना है 3, यहाँ 3 आ गया। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं तो ये है 4, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 4√3 गुणे 4√3। ठीक है, माइनस 4 में 4 में करेंगे 16, और 16 में या 3 में गुणा करेंगे तो कितना 16 16 32 48 हो जाएगा। तो ये 48, 4 में 4 में करेंगे गुणा 16। ठीक है, ये 16 देखिए गुण √3 में कईयों को √3 होता है। ठीक है ना, तो उसको गुणा करके वर्गमूल निकाल देते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये √3 में गुणा √3 करना है तो क्या हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, ये 3 आ गया। या फिर हम 2 को √3 होता है तो 1 3 केवल लिख देते हैं यहाँ पर। तो वही देखिए 4 में 4 में गुणा करेंगे तो 16। ठीक है, √3 में गुणा करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ 48। फिर यहाँ देखिए 16 16 32 16 3 48, 48 ये आया 48 ये आया। 48 में से 48 काटेंगे 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यह मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो कह देंगे हाँ मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि डी का मान क्या आया 0 आ सकता है, 0 से बड़ा देगा, 0 से छोटा नहीं, माइनस में देगा तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं यहाँ पर। तो हल करने का क्या तरीका बताए हैं। जो हमारा सबसे आगे अचर पद होता है उसको जितना रहता है तीनों में भाग दे देते हैं। ठीक है ना, तो अचर पद क्या है 4 है तो 4 इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी। तो देखिए अब इसको बना रहे हैं यहाँ से, तो लिख रहे हैं 4x² बट्टा में 4 प्लस 4√3x बट्टा में 4 प्लस 3 बट्टा में 4। जो आगे रहता है सबसे पहले सब में उससे भाग देते हैं। यही नियम होता है, यही रूल होता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, अब इसको देखिए आगे हल कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो देखिए ये 4 से ये 4 कट जाएगा एक बार में, ये भी 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा तो लिख देंगे यहाँ क्या x² प्लस √3 बट्टा में यहाँ कुछ नहीं कट गया, बस √3 होगा। ठीक है, ऐसे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कोई बात नहीं है। x प्लस 3 बट्टा में 4 बराबर 0। अब क्या करते हैं, पहला स्टेप में वो किया जाता है, दूसरा स्टेप में क्या किया जाता है, जो उसके बाद x वाला टर्म होता है उसको आधा करते हैं, इसको क्या करते हैं आधा कर देते हैं, और आधा करके ठीक है इसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाकर लिख देते हैं। ठीक है ना, केवल अचर वाला पद को आधा किया जाता है। तो ये आधा यहाँ नहीं, यहाँ रफ में करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए
3 है, √3 है यहाँ पर, तो √3 को आधा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √3/2। अब इसको स्क्वायर करके, ठीक है, एक बार प्लस करके इसमें लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे, ये नियम होता है, रूल होता है, ठीक है। तो इसको देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, तो x² प्लस, पहले ये लिखेंगे 3x, अब इसको आधा किए हैं, √3 को, केवल अचर वाला को आधा करते हैं, x को नहीं लेंगे, ठीक है ना, जो भी कुछ होगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे √3/2, आधा कर दिए, आधा करके इसको स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर दिए, यहाँ ये, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। देखिए, तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे, √3/2 के स्क्वायर प्लस 3/4 बराबर 0, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, ये इतना फार्मूला पर बन गया, ये किसका फार्मूला है, तो x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर। अगर इतना को तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, पहले तोड़ के दिखा रहे हैं ना, तो कहिएगा कि ये कैसे हो गया। देखिए, x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर, इसको देखिए तोड़ रहे हैं इतना को, तो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के फार्मूला है, a² प्लस 2ab प्लस b², इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए, a² फार्मूला होता है, तो x है, a के जगह पर x है, तो x² प्लस, देखिए फार्मूला में 2 और ab के मान, तो ab a कितना है x, गुणे b कितना है, तो √3/2, ठीक है, इतना, प्लस b², b कितना है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। ये देखिए, √2 से √2 कट गया, क्या बचा हमारा, तो x² प्लस √3 में x में गुणा करेंगे, √3x/2 प्लस √3/2 के होल स्क्वायर। देखिए, यही तो आ गया है, यही ना आया है, ये चीज़ सेम का सेम आया है, यहाँ पर हल किए हैं, तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पर लिख दिए इतना को। अब देखिए, माइनस √3 में 2 बार गुणा करेंगे तो 2 गो √3 होता है, तो 1 गो √3 लिख देते हैं, और 2 के पावर 2 है, तो 2 4 हो जाए, इतना, प्लस 3/4 बराबर 0, ये आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों को बराबर को एक तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये 3/4 है, इधर आएगा तो प्लस में 3/4 बराबर क्या है, ये 3/4 है, बराबर के इधर आएगा तो -3/4, ये क्या हो जाएगा, कट कर 0 बना देगा, तो x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। आगे देखिए, तो x, यहाँ देखिए, x, अरे हवा चल रहा है, x प्लस √3/2, ये स्क्वायर में है, बराबर के इधर में आता है तो ये रूट में हो जाता है नंबर के साथ, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 गो हो जाएगा, क्योंकि जब रूट में आता है तो 2 गो आंसर देता है, ये नियम होता है, रूल होता है ऐसा। x प्लस √3/2, अब प्लस माइनस, ये 0 का वर्गमूल 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, x बराबर, एक बार x बराबर 0 लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है, तो बस खाली साइन है। अब ये देखिए, एक बार प्लस ले रहे हैं, ठीक है ना, ये प्लस ले रहे हैं, एक बार प्लस, तो प्लस ले रहे हैं, तो ये देखिए √3/2 है, बराबर के इधर लाएंगे तो -√3/2 हो जाएगा, एक ये आंसर आया, ठीक है। एक बार माइनस ले रहे हैं, जिसे यहाँ देखिए x प्लस √3/2 बराबर, ये माइनस ले लिए हैं, 0 है तो 0, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, x प्लस, ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये देखिए √3/2, ठीक है, इतना। देखिए,
एक बार तो प्लस लिए हैं तो इतना हो गया, एक बार माइनस ले रहे हैं तो ये माइनस का मतलब कुछ नहीं तो ये जीरो बना देगा, ठीक है। फिर इसको मान लीजिए ये जीरो बना दिया तो एक्स बराबर √3/2 को बराबर के इधर लाएंगे तो -√3/2, तो दोनों का मान कितना आया, एक्स का दो का मान -√3/2 -√3/2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए चौथा, इसको पहले देखेंगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो मूलों का अस्तित्व का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, मतलब d का मान जो भी आना चाहिए हमेशा जीरो के बराबर चाहे जीरो से बड़ा आना चाहिए, तभी बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व रहेगा तभी इसको हल करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, d का मान मतलब माइनस में आ जाएगा तो बोल देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ a बराबर अचर वाला पद को, इसको तो अचर वाला पद है तो देखिए ये 2a बराबर, b बराबर कितना है 1, c बराबर कितना है 4। अब इसको a b c को इस फार्मूला में रख रहे हैं तो b², तो देखिए b के जगह पर क्या है 1 है तो 1 के स्क्वायर -4, ये a का मान कितना है 2 तो 2 रख दिए, c का मान कितना है 4, 1 में 1 में गुणा करेंगे 1, -4 में या 2 में गुणा करेंगे -8, -8 में 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस हमेशा घटता है, 1 में से 32 घटेगा नहीं ना घटेगा, लेकिन प्लस माइनस घटाएंगे, चिन्ह बड़ा वाला को देंगे तो 32 में से 1 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 31 होगा, चिन्ह माइनस में हो जाएगा। अब देखिए डी का मान माइनस में आ गया, ठीक है ना, तो डी का मान माइनस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे यह मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसे तो देखिए फिर यहाँ लिख देंगे यह मूलों का अस्तित्व है, ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।